जोहार दोस्तों, फिर से नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो को लेकर के और बिहार में होने वाले दिसंबर में होने वाले 2025 दिसंबर में होने वाले चुनाव को लेकर और टाइगर जयराम महतो को लेकर और जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है उनको लेकर हम बात करेंगे। आज ये बड़ी खबर है और गठबंधन को लेकर बात करेंगे और इधर जन सुराज पार्टी को लेकर हम बात करेंगे, उधर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बात करेंगे। आज बहुत सारी बातें होने वाली है और खास करके जयराम महतो की बातें इसलिए होने वाली है क्योंकि अब बिहार में भी कदम रखने जा रहे हैं, अपने पांव पखारने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो। हम बात आगे करें, हम आप सभी से रूबरू कराएं, इस खबर से आप सभी को जानकारी दें। उससे पहले वही प्यार, वही दुलार और वही आशीर्वाद आप लोगों से मांगता हूं। हमारे चैनल में जो नए जुड़ रहे हैं, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग एक सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। और जो हमारे यूट्यूब की पुरानी फैमिली है, जो यूट्यूब में हमारी जुड़ी हुई फैमिली है, जो इतना प्यार देती है, इतना दुलार देती है, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ये वीडियो टाइगर जयराम महतो के समर्थकों के पास तो जाए ही, लेकिन उनके विरोधियों के पास भी ये वीडियो जल्द से जल्द जाए, ताकि पता लगे उन लोगों को कि टाइगर जयराम महतो अब किस तरह से पूरे झारखंड ही नहीं, अब बिहार और बंगाल में भी अपने पैर को पसारते जा रहे हैं, अपनी पार्टी को और मजबूत करते जा रहे हैं, अपने प्यारे लोगों को, अपने समर्थकों को कैसे मजबूत करते जा रहे हैं। तो हम बात करना प्रारंभ करेंगे बिना देर किए हुए। जी, हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम की पार्टी की। जेएलकेएम पार्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ मैं पहले बोल लेता हूं, बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जेएलकेएम पार्टी जो अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, जो चुनाव से पहले उन्हें सिंबल भी मिलता है कैंची छाप, और झारखंड में वो चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं एक विधायक भी टाइगर जयराम महतो स्वयं बनकर आते हैं। और आप उसके बाद तो जान ही रहे जिस तरह से टाइगर जयराम महतो कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच मुखर रूप से विधानसभा सत्र में अपनी बातों को रख रहे हैं, हर समय जनता दरबार लगा रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी जेबीकेएसएस के नाम से इनकी पार्टी थी और इनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जो अब दूर भी हो गए हैं। दो तीन का नाम आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एक संजय मेहता हैं, दूसरे क्रांतिकारी रिजवान क्रांतिकारी हैं, आप जानते होंगे। बहुत नज़दीकी थे ये लोग और उसके बाद भी इससे दूर हुए। लेकिन इन सबों को छोड़कर हम आज बात करने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर। आगामी बिहार में चुनाव होने वाला है और 2025 दिसंबर में चुनाव होने वाला है बिहार में, आप सभी जानते हैं। और चुनाव में टाइगर जयराम महतो की वहां शिरकत स्टार्ट हो गई है। कैसे शिरकत स्टार्ट हो गई है वो आप सभी को पहले समझा दूं मैं, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहूंगा। जन सुराज वहां पे पार्टी है एक, जन सुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर जी का है। और प्रशांत किशोर जी के जितने समर्थक हैं, जितने उनके कार्यकर्ता हैं और जितने भी लोग हैं, जहां भी अब सभाएं हो रही हैं और सभा जब होती है तो टाइगर जयराम महतो की बात वहां होती है, टाइगर जयराम महतो की उदाहरण दी जाती है, टाइगर जयराम महतो की रणनीति और राजनीति के बारे में सभी को बताया जाता है। झारखंड के नहीं, अब वहां बिहार की जनता को ये सब समझाया जाता है और बताया जाता है। और इतना ही नहीं है, आप तो कुछ दिन पहले भी देखे होंगे कि बिहार के वहां के लोग अब टाइगर जयराम महतो को फोन करके बिहार से यहाँ जयराम महतो को मदद मांगते हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले वहां पे जब चुनाव होगा बिहार में, जब चुनाव प्रचंड रूप से जब सामने आएगा, यानी नवंबर समथिंग में प्रसार जब होगी वहां पे, तो हमको लगता है कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के वहां फैन हो चुके हैं, टाइगर जयराम महतो की भी पार्टी वहां जाकर और खुद टाइगर जयराम महतो वहां पहुंचकर प्रचार प्रसार कहीं जन सुराज के लिए ना करते नजर आए। ऐसा हो भी सकता है, और ऐसा हुआ तो सच बता दूं कि गठबंधन जिस तरह से मैया सम्मान योजना के यहां बात कर रही है, झारखंड में दे भी रही है, लेकिन चुनाव आने से पहले वहां तेजस्वी यादव ने कहा जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना मिल रहा है, उस तरह से बिहार में भी मैया सम्मान योजना मिलेगा। तो एक बड़ा स्टंट वहां भी खेला जा रहा है चुनाव से पहले। लेकिन एक बात और एक चीज मैं आप सभी को बताऊंगा, गौर फरमाइएगा। अगर जेएमएम की अगर सरकार बनी हुई है झारखंड में, तो उसका सबसे अहम कारण कोई है तो जेएलकेएम पार्टी है, वो आप भी जानते हैं। जी हाँ, जिस तरह से जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने पूरी विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन किया और जिस तरह से हर एक जगह से सेकंड और थर्ड लाकर कहीं ना कहीं भाजपा और आजसू को ढेर सारा नुकसान पहुंचाया, वहीं गठबंधन जेएमएम, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मजबूत बनाया।
सबसे ज्यादा अगर वोट कटा है तो भाजपा और आजसू का कटा, जिसकी वजह से प्रचंड रूप से जेएमएम यहाँ सरकार बनाई है। वही बात हम अगर कर ले कि अगर वहां पे टाइगर जयराम महतो जाते हैं तो पूरा उल्टा नजर आएगा, वहां गठबंधन को नुकसान होगा। और वहां पे अगर जन सुराज पार्टी की ओर से टाइगर जयराम महतो प्रचार प्रसार के लिए पहुंचते हैं तो एक उभरता हुआ पार्टी बिहार में भी अब नजर आएंगे, और बिहार में भी सपोर्ट करते हुए लोगों के बीच टाइगर जयराम महतो दहाड़ते नजर आएंगे। तो सोच सकते हैं टाइगर जयराम महतो की प्रसिद्धि सिद्धि अब किस तरह से बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले टाइगर जयराम महतो की पार्टी को छोटी पार्टी बताया जा रहा था, लेकिन अब खुद आप सोचें कि दूसरे राज्य में टाइगर जयराम महतो की पार्टी को और खुद टाइगर जयराम महतो के नाम को लेकर सभाओं में अब बात की जाती है, विचारों को रखा जाता है। सभा में उन्हें बताया जाता है कि जेएलके में एक ऐसी झारखंड में पार्टी बनी जो आज एक अलग लकीर खींच रही है झारखंड में। एक विधायक हैं लेकिन उसके बाद भी झारखंड में पूरी तरह से तबाही मचाए हुए हैं, विकास की धारा बहाने के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए, विस्थापितों की आवाज बनने के लिए। सोच सकते हैं, एक तरफ टाइगर जयराम महतो की पार्टी को छोटा कहा जाता था, लेकिन बिहार में वही पार्टी की तारीफ की जा रही है। अब देखना तो यह होगा कि बिहार में जब चुनाव होगा तो हमारे टाइगर जयराम महतो वहां प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, किस पार्टी को वो सपोर्ट करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उनके लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन मैं सच बता दूं कि अगर टाइगर जयराम महतो बिहार के चुनाव में अगर हस्तक्षेप करते हैं जिस पार्टी की ओर तरफ से, उस वो पार्टी मजबूत जरूर होते नजर आएगी। एक पार्टी की मैं थोड़ा सा बात आज इस वीडियो में मैं कर लूं। आप चिराग पासवान को जानते होंगे, और चिराग पासवान का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि बिहार में वो समथिंग 4 जगह से चुनाव लड़े थे और चारों जगह से वो विजय प्राप्त किए थे। उसी तरह झारखंड में भी वो एक जगह से चुनाव लड़े हैं और एक जगह से वो चतरा जिले से वो जीत गए। और चिराग पासवान बहुत पॉपुलर थे, उनको देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक टीवी एक्टर भी रह चुके हैं, इसकी वजह से भी उन्हें देखने को, उनके पापा भी चुनाव में रह चुके हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो की ना राजनीति के पहले की बैकग्राउंड है, न उनकी राजनीति के पहले की कोई उस तरह की कोई भी स्थिति परिस्थिति नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी टाइगर जयराम महतो जिस तरह से पॉपुलर हुए हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग उन्हें जानना चाहते हैं, लोग उनके विचारों को, उनके बातों को, उनके काम करने का स्टाइल को जो पसंद करते हैं, वो शायद ही किसी को नेता को करते होंगे। तो अब मेरा यही कहना था कि जो जेएलके पार्टी, जो छोटी पार्टी कोई लोग उन्हें सोचते हैं, वो अब बहुत विशाल पार्टी बन चुकी है, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ झारखंड में नहीं, अब बिहार और बंगाल में भी वो चुनाव में शिरकत करते नजर आएंगे और किन्हीं न किन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते नजर आएंगे। और झारखंड में तो मैं बता दूं कि आने वाले समय में जेएलके में एक बड़ी पार्टी बनते नजर आ रही है। ये बड़ा खबर था, जो बड़ी जानकारी थी, जो आप सभी को देना था। तो कैसी लगी ये जानकारी, जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स आप सबों के लिए खुला है, और आपकी जो बात है, आपके कमेंट के इंतजार हर समय मैं करता रहता हूं, क्योंकि आपके कमेंट जब आते हैं तो मुझे एक अलग सा बल मिलता है, एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, ताकि मैं और भी नए वीडियो आप सभी के साथ ला सकूं, आप सभी के साथ जुड़ सकूं। तो कैसे लगी ये जानकारी जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि महतो। जोहार झारखंड।